अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको वेदर शीट करने का तरीका बताऊँगा कि आपने वेदर शीट करनी कैसे है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक गैलन में रंग रखा हुआ है, ठीक है। ये ब्राइटो ऑल वेदर शीट कंपनी है, ठीक है। और इसका नाम है, रंग का जो नाम है ब्लू ग्रीन, और इसका नंबर 7202। आप नंबर बताकर भी ले सकते हैं, ठीक है। ब्राइटो में ये नंबर सिर्फ आपको ब्राइटो ऑल वेदर शीट में ही मिलेगा। इसको मैं आज हॉल में करने लगा हूँ, ठीक है। हॉल में मैं बेसिकली ये वेदर शीट जो है बैरूनी सतह के लिए होती है। आप धूप में कर सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं हॉल में करने लगा हूँ। ज़्यादातर लोग वेदर शीट धूप में और बारिश के धूप से बचाव के लिए, ठीक है, दीवारों को और बाहर ये फ्रंट पर ज़्यादातर करवाते हैं, मगर यहाँ मैं हॉल पे करने लगा हूँ। यहाँ मैंने रंग सेलेक्ट किया है ब्लू ग्रीन। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का रंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस कलर को मैं दीवार पर अप्लाई करूँगा। आप इस कलर को दीवार पर अप्लाई रूलर की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 9 इंच का रूलर है, ठीक है। रूलर की मदद से भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और 5 इंच के ब्रश के साथ भी इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं ब्रश के साथ इस्तेमाल करके दिखाऊंगा कि आपने ब्रश के साथ कैसे काम करना है। अब मैं आपको ब्रश के साथ वेदर शीट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपने ब्रश के साथ कैसे इसको अप्लाई करना है दीवारों पर, ठीक है। यहाँ ये छत है, ठीक है। इधर मैंने वाइट किया था और यहाँ पर मैंने साइड में चॉकलेट का बॉर्डर लगाया, तो ये दीवारों पर आ गया क्योंकि दीवारों पे अभी मैंने रंग नहीं अप्लाई किया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कट कैसे लगाना है, ठीक है। ब्रश से ऐसे आपने ब्रश रख लेना है, ठीक है। और ऐसे ही आपने आगे कट लगाते जाना है, ठीक है। यहाँ मैंने ऑल वेदर में ब्लू कलर सेलेक्ट किया है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी रंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने ये कट लगा लेने हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको मुनासिब लगे कट लगने हैं, आप वहाँ पर कट लगा सकते हैं, ठीक है।
सबसे पहले आपने जो साइड में कट वगैरह लगाने हैं वो आप पहले क्लियर कर लें अपने कट वगैरह, ठीक है, ताकि आपको रंग करने में आसानी हो। अगर आप बाहर वेदर शीट कर रहे हैं तो अगर कोई दरवाज़ा या विंडो है तो आप पहले उसके कट वगैरह मुकम्मल कर लें, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। क्योंकि मैं हाल में कर रहा हूँ तो यहाँ पर विंडो भी है, ठीक है। आपने ऐसे विंडो को भी साइड कट ले लेना है। क्योंकि हमारा साइड कट मुकम्मल हो गया है, ठीक है। तो आप अगर चाहें ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्रश को ऊपर से नीचे भी चला सकते हैं और दाएं से बाएं भी चला सकते हैं। आपको जैसे मुनासिब लगे आप वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऊपर से नीचे चला रहा हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप ऊपर से नीचे चलाएं या दाएं से बाएं चलाएं। अगर आप पहले कोट में अगर ऊपर से नीचे चला रहे हैं तो आपको मुकम्मल आपने ऊपर से नीचे ही चलाना है, ठीक है। और जब आप दूसरा कोट करने लगेंगे तो आपने ऐसे ही साइड कट लगा के तो फिर दाएं से बाएं आपने कर लेना है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप पहले कोट में अगर दाएं से बाएं लगा रहे हैं तो आपने दूसरे कोट में ऊपर से नीचे लगा लेना है, ठीक है। अब आपने इसी तरह आपने साइड में कट लगा लेना है, विंडो के भी कट लगा लेना है, ठीक है। अगर दरवाज़ा है दरवाजे का भी आपने ऐसे ही साइड कट लगा कर फिर आपने ये काम करना है, ठीक है। और अगर आप थोड़ी या सीढ़ी वगैरह पर काम कर रहे हैं तो आपने बहुत एहतियात से काम करना है, ठीक है। क्योंकि जान है तो जहान है, तो बहुत एहतियात से आपने काम करना है, ठीक है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।
पिछली वीडियो में मैंने आपको डिस्टेंबर बनाने का तरीका बताया था कि आपने डिस्टेंबर कैसे बनाना है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।